Hello friends, welcome in Priyanka's teaching. Friends, today I am going to explain you a poem given in the book of class 7, Gems English Reader Silver Jubilee edition by Ratna Sagar. Friends, the title of the poem is Rain in Summer. Okay? This wonderful poem is composed by Henry Wordsworth Longfellow. फ्रेंड्स, आप सब देख सकते हैं कि ये एक लंबी कविता है और जैसा कि टाइटल है पोम का रेन इन समर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको खुद पता है कि समर मीन्स होता है गर्मी, ठीक है। और गर्मी के दिनों में कितनी इरिटेशन होती है, टेम्परेचर कितना हाई होता है, ठीक है। और अगर उस तरह की इरिटेशन में टेम्परेचर में थोड़ी बारिश हो जाती है तो वो हमें कितना प्लीजेंट फील होता है, हम कितना ब्लेस्ड फील करते हैं। तो इसी तरह की सिचुएशन को यहाँ पे जो पोइट हैं वो डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह के एडवर्स सिचुएशन में बिल्कुल गर्मी में जब बारिश हो जाती है तो फिर कैसे हम उसका वेलकम करते हैं और हमें कैसा लगता है। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द पोम लाइन वाइज, सो प्लीज बी विद मी एंड लेट्स स्टार्ट। हाउ ब्यूटिफुल इज द रेन आफ्टर द डस्ट एंड हीट। यहाँ पे पोइट कहते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी में क्या होता है, धूल उड़ती है, बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ा हुआ होता है, गर्मी होती है। तो इस तरीके से इस तरह की धूल उड़ने के बाद और गर्मी में अगर बारिश हो जाती है तो वो हमें कितनी खूबसूरत लगती है, ठीक है। इन द ब्रॉड एंड फायरी स्ट्रीट, इन द नैरो लेन, हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन। और वो पोइट यहाँ पे कहते हैं कि गर्मी के दिनों में चौड़ी चौड़ी सड़कों पर, फायरी स्ट्रीट मीन्स वो सड़कें जो आग उगल रही हैं, बिल्कुल गर्म हॉट हो गई हैं, या फिर पतली जो नैरो लेन्स हैं, वो सारी लेन्स जो है कितनी तप रही होती हैं, कितनी फायरी होती हैं। और जब बारिश हो जाती है तो वो बारिश कितनी सुंदर लगती है। मीन्स ही इज डिस्क्राइबिंग दैट इन दैट हॉट समर सीजन जो बारिश होती है वो हमें कैसी लगती है। ओके, बहुत ही सुंदर लगती है। हाउ इट क्लैटर्स अलोंग द रूफ्स लाइक द ट्रैम्प ऑफ हूप्स। यहाँ पे पोइट कहते हैं क्या होता है, बारिश होती है तो वो कहाँ गिरती है, हमारे छत पे गिरती है। और जब वो छत पे गिरती है तो एक साउंड, क्लैटरिंग का साउंड प्रोड्यूस करती है। तो पोइट यहाँ पे कहते हैं कि जब मैं घर में बैठ के और उस रेन ड्रॉप्स के साउंड को, क्लैटर्स को सुन रहा होता हूँ तो वो इतनी प्लीजेंट साउंड होती है। ऐसा लगता है लाइक द ट्रैम्प ऑफ हूप्स, ऐसा लगता है कि ये जो किसी हैवी स्टेप्स के, किसी घोड़े के जैसे चलने से आवाज आती है ना, बिल्कुल वैसे ही जो है हूव्स की आवाज जो है इस क्लैटरिंग साउंड से आ रही है। हाउ इट गशेस एंड स्ट्रगल्स आउट फ्रॉम द थ्रोट ऑफ द ओवरफ्लोइंग स्पाउट। मीन्स क्या होता है, जब बारिश की बूंदें छत पे गिरती हैं तो फिर वो छत से बहुत तेजी से नीचे गिरना शुरू होती हैं। और क्या होता है, छत पे लगे हुए पाइप से वो नीचे गिरती हैं। तो इस चीज को जो है, इस पूरे सिचुएशन को पोएट डिस्क्राइब करते हुए कहते हैं कि हाउ इट गशेज एंड स्ट्रगल्स आउट, ये कितना तेजी से नीचे की तरफ पाइप से गिरती है और कितना आपस में पानी की बूंदें एक दूसरे से संघर्ष कर रही होती है फटाक से नीचे आने के लिए, ठीक है। फ्रॉम द थ्रोट ऑफ द ओवरफ्लोइंग स्पाउट, उस पाइप से जिससे ये नीचे आ रही होती है उसके उसके थ्रोट से होते हुए और उसके मुंह से ये ओवरफ्लो मतलब निकलने के लिए कितना क्या कर रही होती हैं, स्ट्रगल कर रही होती हैं, एक और स्ट्रगल कर रही होती हैं। अक्रॉस द विंडो पैन it pours and swift and wide with a muddy tide, ठीक है। और कहते हैं कि और क्या होता है, छत से तो ये गिरता ही है, पाइप से होते हुए नीचे आता ही है। ये विंडो पैन, ये आप ये देख सकते हैं ना, विंडो पैन से भी ये जो पानी है ये पोर्स नीचे की तरफ गिरता है। एंड स्विफ्ट एंड वाइड, बहुत तेजी से गिरता है विंडो पैन से होता हुआ और एक बहुत बड़ी दूरी में फैला हुआ होता है ये पानी विद अ मडी टाइड। और इसमें क्या होता है, मिट्टी भी मिल जाती है, मिट्टी मिल के ये थोड़ा कीचड़ जैसा हो जाता है और एक टाइड बना के ये आगे बढ़ता रहता है। लाइक अ रिवर डाउन द गटर रोड्स द रेन, द वेलकम रेन। और क्या होता है, ये जो पानी जो छत से गिर रहा है, विंडो पैन से गिर रहा है, जो बहुत तेजी से और बहुत ही चौड़ाई में फैला हुआ पानी जो मिट्टी के साथ मिलके बह रहा है, ये क्या होता है, ये गटर से बहुत तेजी से रिवर की तरफ जब ये बह रहा है ना तो ये एक साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, रोरिंग साउंड। क्या होता है, जब बहुत तेजी से पानी बहता है तो उस पानी की भी एक आवाज होती है ना, तो ऐसा लगता है कि मान लो गटर में ये क्या कर रहा है, रोर कर रहा है, दहाड़ रहा है। द रेन, द वेलकम रेन, ठीक है, द वेलकम रेन। और ये जो है यहाँ पे पोएट जो है उस बारिश को क्या कर रहे होते हैं, वेलकम कर रहे होते हैं। आइए आगे देखते हैं। द सिक मैन फ्रॉम हिज चैम्बर लुक्स एट द ट्विस्टेड ब्रूक्स। पोइट यहाँ पे कहते हैं कि गर्मी के दिनों में कोई आदमी जो बीमार है, ठीक है, वो अपने कमरे में से जो है देखता है, कहाँ देखता है, एट द ट्विस्टेड ब्रूक्स। ट्विस्टेड मीन्स मुड़ी हुई, ठीक है,
ब्रूक्स मीन्स नालों की तरफ, वो अपने चैम्बर से, कमरे से ट्विस्टेड ब्रूक्स यानी कि नालों की तरफ देखता है। ही कैन फील द कूल ब्रीथ ऑफ ईच लिटिल पूल, और वो क्या होता है, इस बारिश को देख के उसे एक ठंडक महसूस होती है, वो ठंडी सांस लेता है इन पानी आसपास जो पानी भरा हुआ है उसको जो है पोइट पूल कह रहा है। तो जो ये बीमार आदमी है ना, सिक मैन है, वो इस छोटे छोटे पानी के तालाबों जैसे जो बने हुए हैं पूल्स, इनको देख के ना एक बहुत ठंडी सांस लेता है, अच्छा फील करता है। हिज फीवर्ड ब्रेन ग्रोज काम अगेन, और उसका जो फीवर्ड ब्रेन है, जो रेस्टलेस माइंड है, जो कि फीवर की वजह से रेस्टलेस हो गया है, वो इस बारिश को देख के ना वो दोबारा से जो है शांत काम हो जाता है, जो कि पहले बहुत क्या था, रेस्टलेस था। एंड ही ब्रीथ्स अ ब्लेसिंग ऑन द रेन, और वो क्या होता है, जब वो एक चैन की सांस लेता है ना, तो वो क्या करता है, वो ब्लेसिंग्स देता है इस रेन को कि चलो भाई अच्छा हुआ, तुम ऐसे ही बरसते रहो। फ्रॉम द नेवरिंग स्कूल कम द बॉयज, और फिर उसी टाइम पोइट हमें बताते हैं कि जब बारिश हो रही होती है और उसी टाइम हमारे आस पड़ोस के स्कूल से जब बच्चे आते हैं ना, विद मोर देन देयर वांटेड नॉइज, और वो क्या करते हैं, बारिश को देख के ना वो उस दिन जो है जो हमेशा वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, एक यूजुअल नॉइज करते हैं, मतलब आज वो क्या कर रहे हैं, बारिश को देख के मोर देन देयर वांटेड नॉइज, एक अनयूजुअल, पहले से भी अनयूजुअल नॉइज प्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड कमोशन, और उनके अंदर एक एक्साइटमेंट है बारिश का। एंड डाउन द वेट स्ट्रीट सेल देयर मिमिक फ्लीट्स, और वो क्या कर रहे हैं, जब वो भीगी सड़कों से आ रहे हैं ना, तो वो पानी के पूल्स में, जो पूल बन गए हैं, वाटर पूल्स बन गए हैं, उसमें वो क्या कर रहे हैं, मिमिक फ्लीट, अपनी ढेर सारी नाव बना के वहां पे वो पेपर बोट्स को उसमें तैरा रहे हैं। टिल द ट्रेंचरस पूल, और किसमें, वो जो बड़े बड़े पूल्स बने हुए हैं, जो यहाँ वहाँ विस्तृत हैं, जो फैले हुए पूल्स हैं, उसमें वो अपने नाव को चला रहे हैं। एनगल्फ्स देम इन इट्स whirling एंड टर्बुलेंट ओशियन, और ये नाव क्या है, उन्होंने जो नाव बना रखी है जिसको वो तैरा रहे हैं, वो उस पूल में पानी इतना स्पीड में है कि उसके गोल गोल घूमने की वजह से और बहुत ही स्टॉर्मी ओशियन बनने की वजह से वो बोट्स को डुबा दे रहे हैं। इन द कंट्री ऑन एवरी साइड वेयर फार एंड वाइड, अब देखिए ये लाइन बड़ी ही अच्छी लाइन है। पोएट यहाँ पे कहते हैं कि इन द कंट्री ऑन एवरी साइड फ्रॉम फार एंड वाइड, कि हम मतलब चारों तरफ अगर हम देखें तो क्या है, सिर्फ दूर दूर तक जो है, और हर तरफ क्या फैला हुआ है, पानी है। Like a leopard's tawny and spotted head stretches the plain to the dry grass and the drier grain. Welcome is the rain. देखिए यहाँ पे जो है ना, जिस तरीके से हमारे लेपर्ड की जो टाउनी, यानी कि उसकी जो टाउनी, यहाँ पे कलर है जो ब्राउनिश येलो कलर होता है, उसके लिए टाउनी यूज हुआ है। तो पोइट यहाँ पे कहते हैं कि जिस तरीके से हमारे लेपर्ड के टाउनी स्किन पे स्पॉटेड हेड, जैसे धब्बे धब्बे चित्ते चित्ते स्पॉट होते हैं ना, स्ट्रेचेस द प्लेन, ठीक वैसे ही जो हमारा अर्थ है, इस पे क्या है, वाटर बॉडीज ज्यादा है, तो इस पे वैसे ही प्लेन जो है वो फैले हुए हैं। जिस तरीके से टाउनी स्किन पे स्पॉट्स बने हैं ना, ठीक वैसे ही हमारे पूरे अर्थ पे वाटर बॉडीज ज्यादा हैं, और वैसे स्पॉट्स की तरह पे प्लेन जो है वो फैले हुए हैं। और उन प्लेन्स पे टू द ड्राई ग्रास एंड द ड्रायर ग्रेन हाउ वेलकम इज द रेन, उस जो प्लेन पार्ट है उस पे जो ग्रास है और ड्रायर ग्रेन है, वो बारिश का क्या कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं। इन द फरोड लैंड, फरोड मीन्स यहाँ पे प्लाउड, जो खेत जोते गए हैं। पोइट यहाँ पे कहते हैं इन द फरोड लैंड द टॉयलसम एंड पेशेंट ऑक्सन स्टैंड, कि जुते हुए खेतों में टॉयलसम यानी कि बहुत ही हार्ड वर्किंग और पेशेंट बैल जो हैं वो खड़े हैं। लिफ्टिंग द यॉक एंड एनकम्बर्ड हेड, वो अपने सिरों को उठाए हुए हैं, किन सिरों को, जिन पे आप देखिए यहाँ पे एनकम यॉक एनकम्बर्ड, मतलब यहाँ पे ये लकड़ी लगी होती है ना जिसमें वो जूते होते हैं, तो उस लकड़ी लगे हुए अपने सिर को वो ऊपर उठाए हुए हैं। विद देयर डायलेटेड नॉस्ट्रिल स्प्रेड, और जो है डायलेटेड मतलब क्या हुआ, उनके फैले हुए नाक जो है उनको वो उठा रखे हैं, जिसमें उनको क्या किया गया है, नाथा गया है, जिसमें रस्सी को पिरोया गया है, उसको वो ऊपर करके खड़े हैं। दे साइलेंटली इनहेल द क्लोवर सेंटेड गेल, और वो क्या कर रहे हैं, चुपचाप वो खेत में खड़े होके अपने सिर को, अपने नॉस्ट्रिल्स को फैला के वो चुपचाप से जो है सांस को अंदर ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, ठीक है। द क्लोवर सेंटेड गेल, किस चीज को, एक स्ट्रॉन्ग विंड को, जिसमें एक बहुत ही अच्छी खुशबू है, बारिश के बाद एक अच्छी सी खुशबू आती है ना, उस खुशबू को वो इनहेल कर रहे हैं। एंड द वेपर्स दैट अराइज फ्रॉम द वेल वाटर्ड एंड स्मोकिंग सॉइल, और वो क्या कर रहे हैं कि उस सेंट वाली स्ट्रॉन्ग विंड को इनहेल कर रहे हैं, और वो जो वेपर जमीन से निकल रहा है
क्यों निकल रहा है? क्योंकि जब ज़मीन बहुत गर्मी होती है तो बारिश के पड़ने पे पहले भाप निकलती है ना, तो उस वेपर को जो कि वेल वाटर्ड होने की वज़ह से अर्थ में से निकल रहा है, स्मोकिंग सॉइल जिसको कहा जा रहा है, उस वेपर को जो है वो क्या कर रहा है? इन्हेल कर रहा है। कौन? जो बुल है, जो ऑक्सिन है। चलिए आगे देखते हैं। फॉर दिस रेस्ट इन द फरो आफ्टर टॉयल, मतलब इस हार्ड वर्क के बाद जो है ये जो रेस्ट मिल रहा है ना, देयर लार्ज एंड लस्ट्रस आईज सीम टू थैंक द लॉर्ड। ऐसा लग रहा है कि इस हार्डवर्क के बाद उनको जो आराम मिल रहा है बारिश की वजह से, उनकी जो बड़ी बड़ी आंखें हैं जिसको अपने सिर को उन्होंने उठा रखा है, तो देयर लार्ज एंड लस्ट्रस आईज, उनकी जो बड़ी बड़ी और शाइनी आईज हैं वो क्या कर रही हैं? सिर को ऊपर उठा के सीम टू थैंक द गॉड। ऐसा लग रहा है कि मानो वो गॉड को इस बारिश के लिए थैंक यू कह रही हैं। आगे देखिए, मोर देन मैन स्पोकन वर्ड, और वो इतनी ज्यादा है थैंकफुल है गॉड के लिए, अपनी आंखों से गॉड को इतना थैंकफुल कह रही हैं जितना कि हम बोल के भी गॉड को हम थैंक्स नहीं कह सकते। आगे देखिए, नियर एट हैंड, दूसरी तरफ पोइट कहते हैं कि वहीं पास में ही, फ्रॉम अंडर द शेल्टरिंग ट्रीज, पेड़ के नीचे, छायादार पेड़ों के नीचे, द फार्मर सीज, क्या किसान क्या देखता है? हिज पॉस्चर्स, अपने चारागाहों को, एंड हिज फील्ड्स ऑफ ग्रेन, अपने खेत को देखता है जहां पे फसल खड़ी है, एज दे बेंड देयर टॉप्स टू द नंबरलेस बीटिंग ड्रॉप्स। क्या है? वो जो फसल खड़ी है उसने अपने हेड को, अपने टॉप को नीचे झुका रखा है। क्यों? क्योंकि उसमें बारिश की जो बूंदे हैं, जो कि अनगिनत बारिश की बूंदे हैं, उनके गिरने की वजह से क्या हो गए हैं? इन क्रॉप्स के जो टॉप हैं वो बेंड हो गए हैं। ऑफ द इनकेसेंट रेन, कंटिन्यूअस बारिश की वजह से ये झुक गए हैं। ही काउंट्स इट एज नो sin दैट ही सीज देयर इन ओनली हिज ओन थ्रिफ्ट एंड गेन। वो जो है इसको कोई, मतलब ये जो फसल झुकी हुई है या बारिश है, उसको वो किसी सिन की तरह, अपराध की तरह या पाप की तरह नहीं देखते हैं, किसी नुकसान की तरह नहीं देखते हैं, बल्कि वो देखते हैं दैट ही सीज देयर इन, बल्कि वो ये देखते हैं ओनली हिज ओन थ्रिफ्ट, केवल अपनी प्रॉस्पेरिटी और अपना लाभ देखते हैं। क्योंकि क्या होता है? क्योंकि जब अच्छी बारिश होती है तभी हमारे यहाँ अच्छी फसल होती है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो हमारे पोइट हैं वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है मौसम जो है वो डस्टी और हीट होता है, सड़कें कैसे गर्म होती हैं, चाहे वो ब्रॉड सड़कें हों चाहे नैरो लेन हो, ठीक है। उस टाइम बारिश होती है तो वो हमें कितनी अच्छी लगती है। जब बारिश होती है तो पहले वो हमारे छत पे गिरती है, एक लैटरिंग साउंड प्रोड्यूस करती है, और फिर वो बहुत तेजी से होते हुए, गशेज एंड स्ट्रगल करते हुए वो छत के पाइप से, थ्रोट से, स्पाउट से बाहर ओवरफ्लो होती है। केवल पाइप से ही पानी नहीं गिरता, बल्कि विंडो पैन से होते हुए भी पानी बहुत तेजी से पोर करते हुए नीचे की तरफ आता है, कीचड़ में मिलता है, मिट्टी में, और वो बहुत तेजी से होता हुआ गटर से जो है निकलता है, और इतनी जोर से आवाज होती है कि मानो उसमें से रोर का साउंड आ रहा हो। और फिर तभी जो है कुछ लोग जो कि बीमार हैं, जो वो अपने कमरे से बाहर देखते हैं, नालों को देखते हैं, और बड़ा ही बारिश के बाद वो एक ठंडी सांस लेते हैं उन पानी वाले जगहों को देख के, और उनका जो फीवर्ड ब्रेन था, रेस्टलेस ब्रेन था, वो फिर से जो है बारिश की वजह से काम हो जाता है, और वो बारिश को भी ब्लेसिंग्स देते हैं। वहीं उसी टाइम जो पड़ोस से के स्कूल से आने वाले बच्चे हैं, वो क्या करते हैं? वो अनयूजुअल साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वो एक्साइटमेंट शो करते हैं। फिर वो क्या करते हैं? जैसे बच्चे नाव तैराते हैं ना, वैसे ही वो स्कूल के बच्चे उसमें अपनी नाव बनाते हैं, उसमें तैराते हैं, और जो पानी की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पानी, वहाँ पे टर्बुलेंट ओशियन बना रखा है उस पानी ने, और वो पानी क्या करता है? जो जो बोट बने हैं उनको इनगल्फ कर जाता है। और बड़ी अच्छे से पोएट ने हमें इस लाइन में बताया है कि जिस तरीके से टाइगर के टाउनी बॉडी पे जो है स्पॉट्स होते हैं ना, ठीक वैसे ही हमारे अर्थ पे जो वाटर बॉडीज ज़्यादा हैं, और उसमें स्पॉट्स की तरह ही प्लेन है, और उस प्लेन पे जो ग्रास है, जो ड्रायर ग्रेन है, वो सब रेन को क्या करते हैं? वेलकम करते हैं। दूसरी तरफ पोएट हमें ये बताते हैं कि जिस तरह जुते हुए खेतों में बैल खड़े हैं और वो इतना हार्ड वर्क करके आ रहे हैं, उनके आप देख सकते हैं यहाँ पे गर्दन पे ये जो लकड़ी लगी हुई है जिससे में उसको जोता जाता है, तो ये क्या कर रहे हैं? ये भी बारिश को देख के फील्ड में खड़े हो गए हैं, अपने सिर को ये क्या कर लिए हैं? ऊपर उठा लिए हैं, और ये एक ठंडी सांस ले रहे हैं जो जिसमें एक अच्छी सी खुशबू है, उस वेपर को वो इनहेल कर रहे हैं जो बारिश पे से जमीन पे गिरने के बाद निकल रही है, ठीक है। हार्डवर्क के बाद उनकी आंखें जो बड़ी बड़ी और चमकती हुई आंखें हैं, मानो कि वो गॉड को क्या कह रही हैं? थैंक्स कह रही हैं। और वही जो है जितना हम अपने
बातों से गॉड को थैंक्स नहीं कह सकते, उतना थैंक्स तो उन ऑक्सन की आइज कह रही है। और दूसरी तरफ पोइट हमसे कहते हैं कि एक शेल्टरिंग ट्री, छायादार पेड़ के नीचे किसान खड़ा है जो अपने फील्ड्स को देख रहा है, अपने पॉस्चर्स को देख रहा है और अपने फसलों को देख रहा है, जो लगातार हो रही बारिश की वजह से उसके जो टॉप्स हैं वो क्या हो गए हैं, बेंड हो गए हैं। और वो कहीं न कहीं बहुत खुश भी है क्योंकि इस कंटीन्यूअस रेन की वजह से अच्छी फसल होगी और उसे प्रॉस्पेरिटी होगी, उसे फ़ायदा होगा। तो फ्रेंड्स, यू ऑल कैन सी दैट हाउ नाइसली the poet has described the rain in summer. And friends, if you like the explanation, please do share to others, and very thank you for watching.